प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सांप को जन्नत से क्यों निकाला था। ये जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ रहा करता था, मगर इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जन्नत से निकाल दिया था। प्यारे दोस्तों, सांप जब जन्नत के अंदर रहा करता था तो इसके पांव भी हुआ करते थे और इसके मुंह से खुशबू भी आया करती थी। लेकिन किस गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसके पांव भी छीन लिए और इसके मुंह की खुशबू छीनकर इसको जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जमीन पर किस जगह पर उतारा कि जिसकी वजह से आज भी उस मुल्क में बकसरत सांप पाए जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर कौन सी खसूसियात रखी हैं और सांपों की कितनी अकसाम है और कौन सी किस्म किस कदर जहरीली हुआ करती है और इसका शरई हुक्म क्या है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप को मारने का हुक्म क्यों दिया, और सांपों में इंसानों के खिलाफ अदावत क्यों पाई जाती है जिसकी वजह से वो इंसानों को डसते हैं और इनको मारते हैं। और ये जो हमारे माशरे के अंदर ये बात पाई जाती है कि अगर एक सांप को मार दिया जाए तो दूसरा जो कि इसका साथी हुआ करता है वो उस शख्स से बदल लेता है। क्या वाकई ऐसा होता है? इस्लाम इसके हवाले से क्या कहता है और हुकामा ने इसके कौन से तिब्बी ख्वास बयान किए हैं, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सांप को कश्ती में सवार होने से क्यों मना किया था। फिर सांप ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से ऐसा कौन सा वादा किया था जिसकी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको कश्ती में सवार कर लिया था। और ऐसी कौन सी दुआ है कि जिसको पढ़ने से हम अपने आप को सांप के शर से महफूज रख सकते हैं। और अगर कोई शख्स सांप को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम सवालात के जवाबात आपको कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे, लिहाजा हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके इल्म के अंदर इजाफा हो सके और आप अपने आप को सांप के शर से महफूज रख सकें। नाज़रीन मोहतरम, माहिरीन हवानात का कहना है कि सांप की उम्र अमूमन 1000 साल तक होती है और हर साल ये अपनी जिल्द उतार देता है। नीज सांप एक साल में 1 मरतबा अंडे देता है और अंडों की तादाद इसके बदन की हड्डियों के बराबर हुआ करती है। लेकिन सांप के अक्सर अंडों पर चूंटियां जमा हो जाती हैं जिनकी वजह से अंडे खराब हो जाते हैं और थोड़े से अंडों से सांप के बच्चे निकलते हैं। अगर बिच्छू सांप को डंग मार दे तो सांप मर जाता है। सांप के अंडे लंबे और मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। बाज अंडे मटियाले रंग के, बाज सब्ज, बाज काले और बाज चितकुबरे होते हैं। नीजबाज अंडों में पानी जैसा एक रकीक मादा होता है जो अंडे के दरमियान में एक लंबे खत की तरह चिपका हुआ होता है। सांप आम तरीका से जुफ्ती नहीं करता, बल्कि सांप के जुफ्ती करने का तरीका यह है कि नर और मादा आपस में कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। और सांप की जुबान दरमियान से चिरी हुई होती है, इसलिए बाज लोग ये समझते हैं कि सांप की 2 जुबानें हैं। सांप इंतहाई हरीस और शरीर होता है। बस सांप जब मुर्गी वगैरह के बच्चों को पकड़ लेता है तो शेर की तरह बगैर चबाए निकल जाता है, और जब कभी ये सख्त चीज को निगल जाता है तो किसी सख्त दरख्त या इसकी मिसल किसी सख्त चीज से सख्ती से लिपट जाता है और खूब जोर लगाता है, यहां तक कि वो चीज इसके पेट में टूट जाती है। सांप की आदत यह है कि ये जब किसी को काट लेता है तो उल्टा हो जाता है। बस बाज लोग ये समझते हैं कि सांप उल्टा होकर अपना पूरा जहर उंडेलता है, लेकिन यह बात सही नहीं है। सांप की यह भी खसूसियत है कि जब इसे खाने के लिए कोई चीज नहीं मिलती तो हवा पर कनात करता है। चुनाचे जब सांप बूढ़ा हो जाता है तो इसका जिस्म सुकड़ कर छोटा हो जाता है और इस उम्र में सांप सिर्फ हवा पर ही गुजारा करता है। और सांप की एक अजीबो गरीब फितरत यह भी है कि इसे पानी की ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन जब कभी सांप पानी पर पहुंच जाता है तो फिर खूब पानी पीता है। सांप को दूध पीने का बहुत शौक होता है, इसलिए बाज औकात सांप इस कदर दूध पी लेता है कि इस पर नशा तारी हो जाता है, और यह नशा बाज औकात सांप की हलाकत का बाइस बन जाता है। नर सांप की एक खसूसियत यह भी है कि वो मुस्तकिल अपनी रिहाइश की जगह को तब्दील करता रहता है। अलबत्ता मादा सांप एक मुस्तकिल जगह पर उस वक्त तक रहती है जब तक इसके अंडों से बच्चे न निकल आए। और सांप की आंखें इसके सर में नहीं घूमती, बल्कि यूं महसूस होता है गोया कि इसकी आंखों को एक जगह कील की तरह ठोक दिया गया है। और माहिरीन हवानात का कहना है कि अगर सांप की आंख निकाल दी जाए
تو وہ دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر سانپ کے دانت توڑ دیے جائیں یا اس کی دم کاٹ دی جائے تو وہ دوبارہ نکل آتی ہے۔ اور سانپ کی ایک عجیب و غریب عادت یہ ہے کہ وہ برہنہ مرد سے بھاگتا ہے، اور آگ سے سانپ کو فرحت یعنی کہ راحت محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر سانپ کو گھوڑے کے پسینے سے تر کیا ہوا کوڑا مارا جائے تو سانپ فوراً ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر سانپ کو ذبح کر کے چھوڑ دیا جائے تو یہ عرصہ دراز تک زندہ رہتا ہے، اس کی موت واقع نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات جب سانپ اندھا ہو جاتا ہے یا بعض اوقات یہ ایک لمبے عرصے تک زمین کے نیچے چھپا رہتا ہے، اور جب یہ زمین سے نکلتا ہے تو اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے سانپ سونف کو ڈھونڈ کر اس کے پتوں سے اپنی آنکھوں کو مس کرتا ہے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جو کہ آزماتا بھی ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔